आपका केमिकासी अमित क्लासेस में आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रोजन-मून रिडक्शन, जिसको हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानते हैं। नेमिंग रिएक्शन बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होते हैं और ये बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 से 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो रोजन-मून रिडक्शन जो आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना है। तो सबसे पहले इसमें जो हम रिएक्टेंट के रूप में पदार्थ यूज करते हैं वो यूज करते हैं एसिल हैलाइड। अभिकारी पदार्थ के रूप में हम जिन यौगिक का यूज करते हैं उसको हम एसिल हैलाइड कहते हैं। और दूसरा हमारा जो एसिल हैलाइड को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें जो हम कैटालिसिस का प्रयोग करते हैं उस कैटालिसिस का नाम है लिंडलार, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है। और इस लिंडलार कैटालिसिस में हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर प्रयोग करते हैं, जो कैटालिसिस में पॉइजन का कार्य करता है। यह एक तरह से पॉइजन का कार्य करता है और पॉइजन के कार्य करने के कारण यह जो एसिल हैलाइड होता है उसका पूर्ण रूप से हाइड्रोजनेशन नहीं करता, या आप कह सकते हो कि इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन होने के कारण एसिल हैलाइड जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो आपका एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड बनाता है। लेकिन जब हम एसिल हैलाइड को हम कैटालिसिस के रूप में ओनली पैलेडियम यूज करें तो ये पूर्ण रूप से क्या कराता है, हाइड्रोजनेशन कराता है। और पूर्ण रूप से हाइड्रोजनेशन कराने के कारण ये एल्डिहाइड को सीधे डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले यदि हम पैलेडियम का यूज करेंगे कैटालिसिस के रूप में एसिल हैलाइड के परिप्रेक्ष्य में तो ये हमारा एल्डिहाइड बनाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि एसिल हैलाइड का यदि हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो ये हमारा बनाता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बनाने के बाद यदि हम पुनः इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये हमारा एल्कोहल बनाता है। जबकि पैलेडियम बेरियम सल्फेट हमारा जो है एल्कोहल नहीं बनाता है, सिर्फ एल्डिहाइड कंपाउंड का प्रयोग करता है। तो अब ये कैसे कार्य करता है इसको हमको थोड़ा समझना है। सबसे पहले हम एसिल हैलाइड लेते हैं और एसिल हैलाइड में हम यदि पैलेडियम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर यूज करते हैं तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनाता है ये हमारा सिर्फ एल्डिहाइड बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये पॉइजन का कार्य कर रहा है इसलिए ये क्या कराएगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएगा। जबकि यदि इसी एसिल हैलाइड को हम यूज करते हैं ओनली पैलेडियम का तो ये आपका जो है एल्डिहाइड बनाएगा। और एल्डिहाइड के बाद यदि हम इसका पुनः जो है हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। इस तरह से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम इसके बारे में मैकेनिज्म को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें पूरा मैकेनिज्म इसका समझना है कि ये रोजन-मून रिडक्शन कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम कंपाउंड जो लेते हैं एसिल हैलाइड का, या इसको आप एसिल क्लोराइड के नाम से भी जान सकते हो। अब इसमें हम जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं वो पैलेडियम यूज कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि पैलेडियम जो है बहुत अच्छा हाइड्रोजनेशन कराता है। बहुत अच्छा शब्द का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से हाइड्रोजनेशन कराता है। तो जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन आएगा, चूंकि रिडक्शन में हाइड्रोजन की एंट्री होती है तो यहाँ पर इस कार्बन और क्लोरीन का हम वैलेंसी फ्री करते हैं। तो जब वैलेंसी फ्री होती है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट होता है। यानी कह सकते हो कि एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई और एक वैलेंसी क्लोरीन की फ्री हुई।
जिसका तात्पर्य होता है कि कार्बन और क्लोरीन दोनों के पास अब एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपने अनपेयर ऑर्बिटल को कंप्लीटली भरने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की एंट्री होती है, तो जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्लीवेज होती है, जब ये किसी से जुड़ेंगे तो अपने पुराने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों की वैलेंसी फ्री हुई। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, जबकि Cl का ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, या आपको क्या मिला, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, जबकि आपको सह उत्पाद के रूप में HCl आपको क्या करता है, HCl बाहर निकलता है। अब इस एल्डिहाइड का हम पुनः क्या कराएंगे, कैटालिसिस रूपी पैलेडियम का पुनः यूज करेंगे, जो पूर्ण रूप से हाइड्रोजनेशन कराएगा और हाइड्रोजनेशन करा के इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब ये कैसे कन्वर्ट करेगा हमको थोड़ा समझना है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्डिंग है उसकी एक वैलेंसी हमको तोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की एंट्री हो रही है। तो हाइड्रोजन की जब एंट्री हो रही है तो यहाँ पर जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को एक तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। इस प्रकार से कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है, जबकि ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करता है। अतः हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है R। अब कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जुड़ा है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और कार्बन जो है अपना एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करके आपका बनाता है क्या, एल्कोहल। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। जबकि इसी एसिल हैलाइड से यदि आप पैलेडियम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं, जो कि पॉइजन का कार्य करता है, पॉइजन के रूप में ये कार्य कर रहा है, तो ये पार्शियल जो है क्या कराता है, हाइड्रोजनेशन कराता है। और जब ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराता है तो ये कभी भी इसको एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ये आपका कंपाउंड जो है इस तरह से R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, तो आपका चूंकि ये कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये कंपाउंड आपका किस में कन्वर्ट होगा भाई, एल्डिहाइड में। ये आपका बन गया R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड के रूप में आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जबकि आपका सह उत्पाद के रूप में HCl निकलता है। अब आप यदि पैलेडियम बेरियम सल्फेट का प्रयास करें कि पुनः हम इसका रिडक्शन कराएं, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, यानी एल्डिहाइड आपका एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट जो है अभी आपने देखा कि रोजन-मून रिडक्शन की सहायता से आप लिंड-लार कैटालिसिस के प्रयोग से आपने एल्डिहाइड प्राप्त किया, वो एल्कोहल। अब जो हम दूसरा रिडक्शन देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम है स्टेफन रिडक्शन। यहाँ पर हम जो एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे वो नाइट्राइल से प्राप्त करेंगे। नाइट्राइल से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एल्किल नाइट्राइल लेते हैं, और एल्किल नाइट्राइल में हम मिक्सचर का प्रयोग करते हैं NaCl2 प्लस HCl। इनके मिक्सचर से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें पहला जो हमारा आंशिक प्रोडक्ट बनता है वो मिलता है इमीन, और इमीन को हम हाइड्रोलिसिस करा करके हाइड्रोलिसिस की सहायता से हम कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में। इस तरह से हमारा रिएक्शन पूरा होता है, लेकिन ये कैसे बनेगा हमें ये समझना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये एल्किल नाइट्राइल है, आपको पता है कि जो स्टेनस है इसमें टीन जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के कारण यह परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है। जब ये HCl के मिक्सचर से क्रिया करके
इसका ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर टीन के आवेश में वृद्धि होती है, यानी कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे जो SnCl2 है ये Cl2 से क्रिया करके बाद में SnCl4 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, जबकि SnCl4 को बोलते हैं स्टेनिक क्लोराइड। चूंकि यहाँ पर इस पर ऑक्सीकरण संख्या +2 है, लेकिन दाएं साइड आप देखोगे तो टीन पर ऑक्सीकरण संख्या 4 है, अतः 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल में आपको पता है कि कार्बन पर आंशिक आवेश नाइट्रोजन की अपेक्षा देखा जाए तो आंशिक आवेश प्लस होना चाहिए, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण आंशिक आवेश माइनस शो करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो टीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन किसको आवश्यकता है, जिस पर आंशिक आवेश क्या है, प्लस है, अतः कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के वजह से इस पर चार्ज माइनस आ जाता है। चूंकि यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन के पाने के कारण, अतः नाइट्रोजन और कार्बन का एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन की ओर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अतः हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया इसलिए इस पे चार्ज है, और नाइट्रोजन ने कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा इसलिए इस पर भी चार्ज क्या है, आपका माइनस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह यहाँ पर क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, और कितने प्रोटॉन देता है, 2H+। तो एक H जो है यह कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला क्या करता है, एक प्रोटॉन को ये ग्रहण करता है और दूसरा प्रोटॉन जो है कौन ग्रहण करता है, नाइट्रोजन ग्रहण करता है, जिससे हमारा जो कंपाउंड मिलता है वो R बॉन्ड C। अब चूंकि प्रोटॉन ग्रहण करके बना लेता है CH, और हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है N, और N ने भी एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, इसलिए ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं इमीन। अब ये इमीन का हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस में हम क्या यूज करेंगे, वाटर। अब कैसे ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा आप इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड N बॉन्ड H। अब यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, O बॉन्ड H बॉन्ड H। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि दोनों की बॉन्डिंग क्लीवेज कर दें, ये दोनों की वैलेंसी फ्री कर दें, और यहाँ पे नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी फ्री करें। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और एक नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेगा। कह सकते हो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 2, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेता है, एक हाइड्रोजन ये लेता है, दूसरा ऑक्सीजन ये लेता है और ये लेता है, तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री है। अतः 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कुल टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 4। अतः 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा बनता क्या है, R बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O। हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड। जबकि जो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी यहाँ पर हमने फ्री किया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, इसलिए गैस के रूप में यहाँ पर अमोनिया गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो इस तरह से हमको जो है स्टेफन रिडक्शन की सहायता से नाइट्राइल रूपी अभिकारी पदार्थ से भी हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप इसकी सहायता से कोई भी नाइट्राइल के समूह का प्रयोग आप स्टेफन रिडक्शन की सहायता से एल्डिहाइड बनाने में कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।